हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लगी क्योंकि आज गले में थोड़ी खिंच-खिंच है इसलिए। मैं बहुत सारी रील्स बनाता हूँ इंस्टा पे, तो छोटी-छोटी रील होती है जैसे 2 या 3 मिनट की होती है। तो उसमें कई बार मैं ये बात बताता हूँ कि सब कुछ पहले से तय है। अब उसमें मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँगा, भई 2-3 मिनट की रील होगी तो इंसान कितना ही बताएगा उसमें, तो थोड़ी-सी बात बता देता हूँ। अब नीचे कमेंट्स आते हैं, मतलब पूरी बात उसमें बता नहीं पाता हूँ, तो नीचे कमेंट्स आते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर हम क्यों काम कर रहे हैं, है ना? जब सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर हम हाथ बाँध के बैठ जाते हैं आराम से, है ना? जब सब कुछ पहले से तय है, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? तो आज इसी के ऊपर थोड़ा-सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जो सब कुछ पहले से तय है और आपने कहा कि फिर हमारे हाथ में क्या है? तो भैया ऐसा है कि ये जो सब कुछ पहले से तय है, ये किसने किया? ये हमने ही तो किया। हमारे हाथ में ही सब कुछ है। देखो, दोनों चीज़ों को समझो आप। दोनों बातें अपनी-अपनी जगह सही है। अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक वीडियो बनाया कि सब कुछ पहले से तय है और एक दूसरा वीडियो बनाया कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है। तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। एक तरफ आप बोल रहे हो सब कुछ पहले से तय है, एक तरफ आप बोल रहे हो, तो आज दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है? तो देखिए, जो मैंने कहा कि सब कुछ पहले से तय है, तो वो तय किसने किया? हमने किया। कैसे? हमारे कर्म से। तो हमारे हाथ में क्या है भैया? बोले हमारे हाथ में हमारे कर्म है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आज आप कितना पैसा कमाएँगे? आज आपके पास कितना पैसा होगा, कितनी ख्याति होगी, आपके जो है परिवार में कौन-कौन आपके माता-पिता, आपके पति-पत्नी, बच्चे कितने होंगे, है ना? बच्चे क्या करेंगे? तो ये सब चीज़ें आपने ही तय करी है पहले आपके कर्म से। आपने जैसा कर्म किया होगा, उस हिसाब से आपके पास पैसा आएगा, वैसी आपकी ख्याति होगी, वैसा लोग आपको कुछ ऐसे भी जीवन में लोग आएँगे जो आपको बहुत हैप्पीनेस देंगे। है ना? वो आपको बोलेंगे कि आपके जैसा तो इस संसार में कोई नहीं है, आपको अंदर से बड़ा मज़ा आएगा, फीलिंग नाइस। तो ये आपने किसी को कभी अच्छा महसूस कराया होगा, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपको अच्छा महसूस करा रहा है। समझ रहे हो? दिल वाले इमोजी भेज रहा है वो आपको और आपके अंदर हलचल मच रही है, बढ़िया लग रहा है। और एक आपके जीवन में ऐसे भी लोग होंगे कि जो आपको जीने नहीं देते होंगे, परेशान कर देते होंगे। मतलब आप मतलब ये समझ लो कि सर भड़क लो अपना, ऐसे-ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में। ये क्या मेरी लाइफ़ में आना था क्या? हाँ, आपकी लाइफ़ में आना था। क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी को कुछ परेशानी दी होगी, तो वो जो लोग हैं, जो अभी आपकी लाइफ़ में हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो उस कर्म के निमित्त बन के आपके जीवन में आए। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वो जब वापस आए, तो वो सबसे पहले मंथरा के पास गए, जो कि एक कोप भवन में बैठी हुई थी, है ना? कि मुझसे बड़ी गलती हुई, है ना? और मेरी वजह से राम जी को वनवास हुआ, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगी। तो राम जी सबसे पहले उसके पास गए, बोले कि आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरा ऐसा कोई कर्म बना, जिसकी वजह से ऐसा प्रारब्ध बना, ऐसा योग बना कि मुझे वन में जाना है, आप निमित्त बन गए। तो आप केवल एक निमित्त हो, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गिला-शिकवा नहीं है। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई लोग होते हैं जो हमको परेशान करते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि ये हमारा ही किया हुआ है, ये जो व्यक्ति है, ये जो मुझे परेशान कर रहा है, ये उस कर्म का निमित्त बन के आया है। अगर ये एक्सेप्ट कर लें तो आधी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि टेंशन तो मन की होती है, दुःख मन का होता है। दुःख ये ज़्यादा होता है कि यार इसने मेरी मतलब मेरा जीवन खराब कर दिया इसने। ये ऐसा करता है मेरे साथ, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा ही कोई पास्ट कर्म है और ये मेरे कर्म अनुसार आज तय हुआ है कि ये मेरा दोस्त बनेगा, ये मेरा भाई बनेगा, ये मेरी पत्नी बनेगी, ये मेरा पति बनेगा, ये मेरा सास बनेगी, ससुर बनेगी, माता-पिता, सब पूर्व कर्म अनुसार हमने खुद ने तय किया है। और अब आगे जो हमारी लाइफ में होगा, आज से कल जो होगा, 1 महीने बाद जो होगा, 10 महीने बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद, जो कुछ भी होगा, वो हमारे आज के कर्म तय करेंगे। मतलब कि आज जैसे हम कर्म कर रहे हैं, वैसा आगे तय हो रहा है। आज इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आज आपका ऐसा व्यक्तित्व है, आपका ऐसा आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप क्या करते हैं कि आप लोगों के जीवन में एक तरह से कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। किसी व्यक्ति के घर में बढ़िया किसी की अच्छी शादी की बात चल रही थी कहीं,
अब शादी की बात चल रही थी तो आपने जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, लड़की वालों को बोल दिया, बोले कि अरे देख देख लो, बाकी अपने को तो देखो पता नहीं है, और बाद में अपने को कुछ बोलना मत। अब भैया उनके दिमाग में कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब उन्होंने रिश्ता कैंसल कर दिया, मान लो कि यार पता नहीं यार वो तो ऐसा बोल रहे थे यार। अब रिश्ता कैंसल हो गया। अब ये आपसे कर्म बना। अब ये जो कर्म है इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने अपने लिए ये तय किया है, आपने किया कि आज से जब भी योग बनेंगे ऐसे, जब भी आपके ऐसे योग बनेंगे लड़के के, लड़की के, है ना, आज से 10 साल 20 साल बाद, मान लो अभी तो आपके बच्चे ही नहीं है या है अभी छोटे छोटे हैं, फिर आगे जाएगा, समय आएगा वो। अब आपने आज ये तय कर दिया कि भैया एक ये ऐसा कार्यक्रम आपके साथ भी होना है, ये प्रकृति का नियम है। और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारी जानकारी में आ जाए कि हम ऐसा कुछ करें नहीं, क्योंकि हम खुद तय कर रहे हैं सब कुछ, है ना। अब क्या होगा कि आगे 10-20 साल बाद सेम सिचुएशन बनेगी, और कोई व्यक्ति जो होगा वो कहीं ना कहीं आके और हमारा रिश्ता तोड़वा जाएगा, और हम कहेंगे इतनी बढ़िया रिश्ता हो रहा था और सब गड़बड़ हो गई। हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी आप निमित्त बने थे। मान लो अगर आपसे ऐसा हो गया ना कभी, तो फिर उसमें भी ऐसे समझना कि मुझे ईश्वर ने कहीं ना कहीं निमित्त बनाया, तो आगे भी कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा, रिश्ता तोड़वाएगा जहां आपका नहीं होना था, मतलब, और बढ़िया जगह हो जाएगा, चिंता नहीं करने का, है ना। लेकिन इस बात को समझने का कि जो कुछ भी है वो रिटर्न आता है हमारे पास। तो ये आपने तय कर लिया कि भैया आगे क्या होना है। आज आप किसी इंसान के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब चूंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब जवान होता है तो उसमें शक्ति होती है, तो उस समय मान लो वो अपने बूढ़े लोग हैं घर में, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ में उनको ठीक से बात नहीं करना, या उनको बात बात पे डांट लगाना, फटकार लगाना, है ना, ये वो मर क्यों नहीं जाते तुम, ये क्यों नहीं हो जाता, वो क्यों नहीं हो जाता। अब वो व्यक्ति अपने लिए तय कर रहा है, भाई एक दिन, आज अगर मैं अभी जवान हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो आगे ऐसा तो है नहीं कि ऐसा ही रहूंगा। पर वो इंसान भूल जाता है कि उसको लगता है मैं तो ऐसा ही रहूंगा ना, उसे यूँ थोड़ी याद आएगा कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर एक दिन समय आएगा, समय करवट बदलता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपने किया था वो सब तय होगा। अब ये तय कौन कर रहा है भैया, हम खुद कर रहे हैं। अब आगे सेम सिचुएशन होगी। देखो, बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी। हम अगर मान लो हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं और हम उनको अच्छे से नहीं रख रहे हैं, है ना, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनको रुला रहे हैं बार बार। मान लो हमारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, अरे हमारे बच्चे तो बिल्कुल संस्कारवान हैं, लेकिन बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जब योग बनता है तो बुद्धि घूम जाती है। इसे ऐसे ही तो होता है। इसीलिए कई बार कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम करता है और उसके लिए बिल्कुल जान देने को तैयार है, और कुछ समय बाद में उस व्यक्ति की बुद्धि बदल जाती है, उसको वो अच्छा ही नहीं लगता है, बोले यार मेरे को तो इसके सामने जाना पसंद नहीं है, ये क्या हो गया अचानक से। कर्म बुद्धि में बैठ जाता है। बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी। प्रारब्ध क्या, आपके कर्म के अनुसार प्रारब्ध बनते हैं, और जैसा प्रारब्ध बनना होता है वैसे हमारे बच्चों की बुद्धि काम करेगी। हमको जैसा भोगना है हमारे कर्म अनुसार, वैसे हमारे बच्चों की बुद्धि काम करेगी। वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, या फिर आपको वो इतना प्रेम करेंगे कि पूछो ही मत। पर ये तय कौन करेगा, ये तय तो हम करेंगे ना। आज मान लो मेरे घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है या मेरे माता पिता है, मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, पानी का ग्लास मंगवाया, मैंने 10 बात सुना दी उनको। अब मैं तय कर रहा हूँ ना मेरे लिए आगे, समझ रहे हो। तो सब कुछ हम खुद तय करते हैं। आज आप भले कितना भी किसी को परेशान कर लो, कुछ कर लो, तो सब कुछ पहले से तय है। मतलब आज जो मुझे मिल रहा है, आज जो मेरे साथ हो रहा है, जिसको मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ चाह के भी, किसी व्यक्ति को, व्यवहार को मैं परेशान हो गया, उसको समझा समझा के बदल ही नहीं रहा, उसका व्यवहार नहीं बदलेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है। देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक छोटी सी बात है जो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन यार मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मेरी वाइफ है ना, ये किसी बात के लिए मतलब जिद करके बैठी है, मेरे को तो ये चाहिए ना चाहिए, मेरे को तो ये करना है करना है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको बहुत समझा रहा हूँ, मैंने कहा यार तू समझ क्यों नहीं रही। प्रारब्ध इसकी बुद्धि में बैठ गया, चलो आप समझा के बता दो आप। अब ये जो मैं जिस चीज़ से मैं परेशान हो रहा हूँ उसको समझ में नहीं आ रही है, तो ये मैं पहले कहीं करके आया हूँ, मतलब ये मैंने ही तय किया है कि ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। समझ रहे हो, ये मैंने तय किया है पहले से कि ये आज मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। तो वो जो प्रारब्ध है वो इसकी बुद्धि में बैठ गया, अब बुद्धि नहीं बदल रही इसकी। मेरे पास कई लोग आते हैं जो किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, सर ऐसी ऐसी बात है, वो बात इतनी सड़ी सी बात है कि कोई भी समझ जाए, और उस व्यक्ति की पत्नी उस बात को नहीं समझ रही, वो वहाँ मायके जाके बैठी है।
उसने सब करके देख लिया, समझा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों भैया, क्या हो गया? वो प्रारब्ध उसकी बुद्धि में बैठ गया। तो जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म के अनुसार, उस कर्म अनुसार आगे ऐसी योजना बनती है कि उसका जब फल मिलना होता है तो सामने वाले व्यक्ति के बुद्धि में बैठ जाता है वो, और वो आपको, जितना आपने किसी को परेशान किया परेशान करेगा, जितना आपने किसी को प्रेम दिया वो आपको प्रेम देगा। ये होता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि अरे सर, आजकल तो ऐसी दुनिया हो गई, आजकल तो शादी नहीं करना। ये हमारे हाथ में थोड़ी है क्या करना नहीं करना, वो तो योग बनेंगे और तुरंत हो जाएगी। आपको भी समझनी पड़ेगी कि कब क्या हो गया, ये क्या हुआ और शादी हो गई, ये क्या हुआ। ये मत सोचिए। और नहीं होगी मान लो करने की, तो आपके मन में विचार ही ऐसा आएगा, मेरे को तो करना ही नहीं है, मेरे को तो करना ही नहीं है। आजकल तो दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं आपके दिमाग में? ये थॉट आ रहे हैं कर्म अनुसार। मान लो आपकी शादी 5 साल बाद होनी है, तो 5 साल तक ऐसे थॉट आएंगे, और 5वें साल पता नहीं कहाँ से कोई कुछ होगा और चलो ठीक है, हाँ कर दोगे आप, और शादी भी हो जाएगी और सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है। तो हम तय कर रहे हैं। अब जो वो लोग जो बोल रहे हैं कि सर हम हाथ बांध के बैठ जाएं, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। बोले सर हम सो जाएं, सब कुछ पहले से तय है तो फिर सो जाएं, हाँ सो जाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ बांध के बैठ जाओगे, मान लो आज संडे है, रविवार, ठीक है, अब आपने मान लो कि संडे के दिन कोई काम नहीं किया, आपका बिल्कुल 0 डे गया है, तो अब क्या होगा? अब भाई इसका प्रारब्ध नहीं बनेगा, और क्या होगा वहां इससे ज्यादा? भाई इसका प्रारब्ध नहीं बनेगा। लेकिन जो पहले आप करके आए हैं वो तो आज मिलेगा ना आपको, उसको आप रोक नहीं पाओगे। अगर आपके 2,000 रुपये का नुकसान होना है, मान लो आपने किसी के 2,000 रुपये खाए, ठीक है, अब उसके आपको वो चुकाने हैं कहीं ना कहीं, और आज उसका योग बन गया, तो वो 2,000 रुपये आपके जेब में से गिरेंगे। आप पर्स निकालोगे, गिर जाएंगे, ढूंढते फिरोगे, आप मिलेंगे नहीं। इसको आप रोक नहीं पाओगे कैसे भी करके। तो ये पुराना, आपने 20 साल पहले किसी के पैसे लिए होंगे, दिए ही नहीं, तो वो योग बन गया। आपने आपने किसी का कोई भलाई का काम किया, किसी को आपने, मान लो कोई आपका पड़ोसी था, बेटा ये पानी की बाल्टी वहाँ पे रख देना, आपने जाके पानी की बाल्टी रख दी। अब ऐसा कुछ योग बनना है कि उसको परिणाम स्वरूप कुछ आपको मिलना है, तो वो आज आपके घर लेटर आ जाएगा नौकरी का, भैया ये आपकी नौकरी का लेटर आ गया। नौकरी लगी, ओ वाह, ये क्या हो गया? ये किसी कर्म, कोई ऐसा कर्म कि कहीं से कोई किसी ने ब्लेसिंग दिया, हुआ बेटा जा तेरा भला हो। वो जिसकी आपने बाल्टी, पानी की बाल्टी रखी थी ना, उसने आपके सर पे हाथ रख दिया, वाह बेटा भगवान तेरा भला करे। अब वो लग गई आपके ब्लेसिंग। हमारे मालवा में कहावत है, जैसे मान लो एक बार, मैं मेरी बताता हूँ। मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया है ना, मेरा ये पैर टूट गया था जब मैं 2000 शायद 10 या मतलब उस समय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था मैं, 2006 या 7, इसी को भूल गया मैं। हाँ 7 की बात है, 2007। अब पैर टूट गया, मतलब गाड़ी से, बाइक से गिर गए। पिताजी बाइक चला रहे थे उस समय, वो भी अजय देवगन अक्षय कुमार की मूवी देखते थे, नई नई टीवी आई थी, तो वो भी स्टाइल चला, मैं पीछे बैठा था, गिर गया, वाह भैया पैर टूट गया। अब जब घर पे मिलने आए लोग, तो एक एक माताजी आए, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे मालवी लैंग्वेज चलती है, बोले कि उनके 2 कण आड़े आई गया, ऐसा बोला उन्होंने। तो हमारी मालवी लैंग्वेज, इसका मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ आड़े आ गया। आड़े आ गया मतलब कि पुराना कर्म कुछ न कुछ आड़े आ गया, तो वह चलो ज़्यादा नहीं लगी, बच गए, है ना। एक बार मैं ऐसे ट्रेन से भी टकराते टकराते बचा था, मतलब पता नहीं था कि मैं जा रहा था मतलब पढ़ने के लिए, और मैंने ऐसे देखा पीछे ट्रेन आ रही है, तो मुझे लगा ये मेरे वाली ट्रेन आ रही है, तो चूंकि वो ट्रेन रुकती है ना, और उधर जाके लगेगी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो सुपर फास्ट ट्रेन थी, और मैंने पापा से बाय बाय किया, और तुरंत उतरने ही वाला था, और किसी ने आवाज़ लगाई एकदम, तो उतर भी गया था हालांकि मैं, और किसी ने आवाज़ लगाई, तो मैं समझ नहीं पाया, तुरंत वापस प्लेटफॉर्म पे जैसे ही कूदा और ट्रेन निकली। तो वही बात है कि कहीं ना कुछ आड़े आ गया, तो ऐसे बोलते हैं। तो ये आड़े आ गया मतलब कि कुछ कर्म अच्छा बना होगा कि उस वजह से वो यहाँ पे लग गया आपके। ये साउथ मूवी में अक्सर ऐसा बताया जाता है ना, आपने देखा होगा वहाँ पे। वो एक मूवी है जिसमें उसका केवल पैर टच हो जाता है, ऐसे एक पवित्र आत्मा, जैसे वो एक बच्चा जन्म ही लेता है और उसका एक हॉस्पिटल में पैर टच हो जाता है, और वो मतलब वो मरने ही वाला होता है, उस यमराज ऊपर खड़े, वो दिखाया जाता है उसमें, यमराज खड़े हैं, उसकी जान लेने ही वाले हैं, परसा फेंकने ही वाले हैं वो, है ना, वो रस्सी, और इतने में एक बच्चे का पैर लग जाता है और तुरंत उसको फिर जीवन दान मिल जाता है। तो ये चीज़ें होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज आपने अगर कोई कर्म नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई प्रारब्ध नहीं बनेगा। मान लो आपने कहा सर हम तो मंडे को भी सोना है, सब कुछ पहले से तय, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई कर्म नहीं बना, कोई प्रारब्ध नहीं बनेगा।
और इन्हीं 2 दिनों में अगर मैंने कर्म किया, मैंने मेरा काम किया, मैंने वीडियो बनाया, मैंने कोई दूसरा काम किया, मैंने पढ़ाया या किसी के लिए कुछ हेल्प कर दी। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी आते हैं, भैया मेरी ये हेल्प करवा दो, तो हमारे घर वाले अच्छा नहीं करना आपने तो, बेटा मेरा ये मेरे को वहाँ छोड़ दे, मेरा ये काम कर दे, तो हमारे घर वाले मना कर देते हैं, है ना? कर देना चाहिए, सेवा है, सेवा से ही मेवा मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मान लो मैंने आज दिन भर में, आप तो सो रहे थे ना, मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया, मैंने किसी की हेल्प करी, है ना? कुछ भी मैंने अच्छे-अच्छे काम किए, बुरे भी कर दिए मान लो कुछ, तो अब मेरे मेरे साथ ऐसा होगा कि इनका रिटर्न मिलेगा मुझे, जहाँ आपका शून्य था वहाँ मुझे मिल जाएगा। तो ये ऐसे हम ही तय करते हैं, बैठ जाओ भले आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कर्म करोगे तो आगे फल बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। ये ऐसा सिस्टम होता है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारा कर्म। इसीलिए भगवद गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आज मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता उसका क्या फल मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि उस कर्म को करते समय मेरी नीयत कैसी थी, नियत के हिसाब से फल मिलता है। समझ गए? तो इसीलिए सब कुछ पहले से हम खुद तय कर रहे हैं, तो अच्छा तय करो आप अपने लिए आगे का। अभी तक जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अब आगे का आप अच्छा तय करो। जैसा आप दोगे लोगों को, वैसा आपके पास लौट लौट के आएगा। करके देखो, अगर यकीन नहीं हो तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा जो नया कोर्स जिसका आपको इंतजार है काफ़ी समय से, वो अभी 1 अक्टूबर से हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन 1 अक्टूबर को शायद गरबा या ऐसा कुछ रहेगा उस दिन, तो जो भी होगा 2 या 3 तारीख से फाइनली हम शुरू कर देंगे उसको, है ना? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। और ये भी याद रखिएगा कि ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, वो कोर्स हम इस पे करते हैं। ठीक है जी, लेयर 3 एजुकेशन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स होता है। इसमें आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि हमारे इसमें केवल सुनने का रहता है। आप सुनते जाओगे तो आपकी लाइफ में चेंज आता जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। लास्ट वीडियो भी आपने लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप इस पर भी कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस। ठीक है जी, चलिए थैंक यू जी, मिलते हैं फिर